जब स्कूल से घर आकर गोपी ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें कुछ फटी हुई कॉपियाँ और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गईं। उसकी माताजी पहले से ही किसी कारण निराश सी बैठी थी। उन्होंने जब ये देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, मॉडल स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ यही सब सिखाते हैं क्या? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे और जूते निकाल कर इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़ कर काम करती हूँ, फिर कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपये महीना मिलता है। पता है कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है कॉपी किताबों की। शर्म नहीं आती क्या? गोपी की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत परेशान थी। गोपी के पिताजी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी माताजी को ये चिंता भी रहती थी कि गोपी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। उधर गोपी को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। पलंग पर खड़ा पड़ा वो रोता रहा, कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों ना मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त हैप्पी के पास चला जाऊं। माताजी ढूंढेगी तो परेशान तो होंगी, बस फिर क्या था। वो माँ के घर से निकलने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही माँ उसके पड़ोस के लिए किसी काम से गई, वो चुपके से घर से बाहर निकल गया और बस बड़े बड़े कदम बढ़ता हुआ आगे चलने लगा। चलने से पहले उसकी माँ के पर्स से उसने 20 रुपए का नोट भी निकाल लिया था। कुछ देर बाद गोपी की माताजी घर आई। उन्होंने गोपी के ऊपर नज़र नहीं आया तो वो उसे ढूंढने लग गई। फिर उन्होंने सोचा कि वो किसी दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा और रात हो गई। गोपी अभी तक नहीं लौटा था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लग गई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वो कभी दौड़ता तो कभी किसी साइकिल या स्कूटर से लिफ्ट लेता हुआ दूसरे शहर पहुंच गया होगा। वो अपने दोस्त हैप्पी के घर तो जानता ही था। हैप्पी के माता पिता को इस शहर में आए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया था। हैप्पी के पिताजी इस शहर में बदली हो गई थी, इसीलिए वो गोपी का स्कूल छोड़कर चला गया था। गोपी अभी हैप्पी के घर वाली गली में दाखिल ही हुआ था कि उसने देखा एक लड़का खंबे की ट्यूब की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वो उसके पास गया और उसे टकाटक देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? उस लड़के ने नज़र उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। ये कहकर वो फिर पढ़ने लगा। गोपी ने दूसरे प्रश्न में उसका ध्यान भंग कर दिया। गोपी का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं कक्षा में, उत्तर मिला। कौन से स्कूल में हो? गोपी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। स्कूल में नहीं हूँ, प्राइवेट। वो लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन गोपी के सवालों ने उसका मन उचाट कर दिया। वो अपनी पुस्तकें समेटने लगा। उसका हर रोज़ रात को 10:30 बजे तक पढ़ने का नियम था। बातों बातों में गोपी को ये पता चल गया कि उस लड़के के माता पिता नहीं हैं। वो साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता है। गोपी ने उससे कोई और भी बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर गोपी सन्न रह गया। उसे ये भी पता चला कि वो हर साल आधे मूल्य पर पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता है। गोपी ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन उसे शर्म आई। वो सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती है और वो उनका ऐसा हाल बना देता है जैसे वो 2-3 साल पुरानी हो। गोपी के मन को एकदम झटका सा लगा। अपनी पुस्तकें और शिक्षा के प्रति ऐसा इसने इतनी मेहनत, उसे अपने से ग्लनी सी होने लगी। वो उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर सोचने लगा, उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उसने फैसला किया कि वो उसकी माँ को सारी असलियत बता देगा और माफ़ी मांग लेगा। अब वो अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा। उसकी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरेगी। गोपी देर तक यही सब सोचता रहा। हालांकि एक बारगी उसका मन भी हुआ कि वो अपने सामने दिख रहे हैप्पी के घर की घंटी बजा दे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। अब वो कदम तेज़ी से पीछे की तरफ लौट रहे थे, अपनी घर की तरफ।